हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलिए इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस वायसराय ने कार्य के परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर शंकरन नायर। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो फ्रेंड्स, पोलियो का वायरस शरीर में दिए गए ऑप्शनों में से दूषित भोजन से प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य राजा था? तो फ्रेंड्स, अंतिम मौर्य राजा था ऑप्शन नंबर बी, वृद्धरथ। अगला प्रश्न है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स, भारत से होकर बहने वाली लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसद की वर्ष में न्यूनतम कितनी सत्र बुलाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स, संसद की वर्ष में कम से कम 2 सत्रें बुलाई जा सकती है, यानी कि फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स, साबुन बनाने में तेल के साथ कास्टिक सोडा उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चींटी द्वारा काटने पर या भ्रमरदंश से प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारण करेगा? तो फ्रेंड्स, चींटी काटने पर या भ्रमरदंश से प्रभावित क्षेत्र में बेकिंग सोडा लगाने से दर्द का निवारण होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स, भारत में कल्हण द्वारा ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, वेनेजुएला के घास के मैदान को और लानोस के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से है यांगतीसी क्यांग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैजा। अगला प्रश्न है, माइंड मास्टर्स पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। माइंड मास्टर्स पुस्तक विश्वनाथन आनंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लागू की गई? तो दोस्तों, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम सन 1976 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ सन 1949 में। अगला प्रश्न है, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यूनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 37वें खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस कैफ्रेली को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरी बुद्धमागर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इन चारों राज्यों से लगती है? तो फ्रेंड्स सोनभद्र जिले की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इन चारों राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, स्टॉकिंग, हैकिंग, सर्विस आयात की मनाही। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपादान। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो फ्रेंड्स हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स घड़ों पानी पड़ जाने का अर्थ है अत्यंत लज्जित हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो फ्रेंड्स इसका विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर ए, दाता। अगला प्रश्न है, जिसका अंग दुरुस्त न हो उसके लिए प्रयोग शब्द निम्नांकित में से कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकलांग। अगला प्रश्न है, कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने का खालिस्तान दिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, कृति शब्द का समानार्थी कौन सा है? तो फ्रेंड्स कृति शब्द का समानार्थी है ऑप्शन नंबर डी, रचना। अगला प्रश्न है, संयुक्त शब्द का विलोम कौन सा है? तो फ्रेंड्स संयुक्त शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर सी, एकाकी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तत्सम शब्द है यमुना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर बी, सांस। अगला प्रश्न है, राजमहल में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष, राजा का महल। अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो उसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं वाचाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परित्यक्त। नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो फ्रेंड्स तरनी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो फ्रेंड्स वशीकरण में समास है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 58 में पित्रादेश, पित्रादेश का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, पितृ प्लस आदेश। अगला प्रश्न है, गिरीश का संधि विच्छेद है? तो फ्रेंड्स गिरीश का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, गिरी जमा ईश। प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर बी, चिन्ह। अगला प्रश्न है, इनमें से
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो फ्रेंड्स इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर सी, भाग्य। फ्रेंड्स 63% में तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड्स यहाँ तत्सम शब्द है आश्चर्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ सही छंद है ऑप्शन नंबर डी, यवनिका। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है प्रफुल्लित दास वसंत की फौज सिलीमुख भीर देखावती है। तो इसमें छंद है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सवैया। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए नबरे मोती मानस चून। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस का उल्लेख किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। तो फ्रेंड्स भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अगला प्रश्न है अंतर, प्रकार, भेद और फर्क में बेमेल शब्द है। तो फ्रेंड्स इसमें बेमेल शब्द है ऑप्शन नंबर बी, प्रकार। अगला प्रश्न है शब्दकोश में अक्षय वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क। अगला प्रश्न है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं गद्यांश को। जीवन में उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह एक मनोभाव है। यह जिस व्यक्ति में होता है उसमें जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने की ललक हिलोरे लेती रहती है। प्रत्येक कार्य की सफलता के निमित्त उत्साह एक अनिवार्य मनोभाव है। यदि कार्य अनुत्साह द्वारा किया जाता है तो सफलता संदिग्ध ही जाती है। बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय में बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं। यह उनके भीतर के प्रति उत्कृष्ट उत्साह का द्योतक है। उत्साह जीवन में निरंतर एक आशादीप के टिमटिमाते रहने का साधक बनता है। उत्साह ही वह मनोभाव है जो मानव को लक्ष्य को भेदने का प्रोत्साहन देता है। व्यक्ति अहर्निश लक्ष्य पर संधान करता प्रतीति होता है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्याशी का लक्ष्य उसके द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना होता है। वह इसमें कई प्रयासों में सफल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी एकाग्र हो जुटा रहता है। उत्साह ही वह मनोभाव है जो उसमें सतत धैर्य और आशा के संबल का प्रवाह करता रहता है। तो फ्रेंड्स इसका पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक उत्साही में धैर्य, आशावाद और एकाग्रता होती है। अगला प्रश्न है बहुत से व्यक्ति समय पूर्व मैच खेलने या परीक्षा देने समय से बहुत पहले पहुंच जाते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो फ्रेंड्स इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। अगला प्रश्न है अहर्निश शब्द से क्या आशय है। तो फ्रेंड्स अहर्निश शब्द का आशय है ऑप्शन नंबर सी, निरंतर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बात उत्साही व्यक्ति के विषय में उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसमें परिस्थिति से संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो फ्रेंड्स इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है उत्साह। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।